नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है कनाडा में। मैं हूं शेफाली और आज के इस सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं 14 अक्टूबर को मॉर्निंग शिफ्ट में, यानी कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। ये एनालिसिस उन स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो कि फ्यूचर में यानी कि नेक्स्ट सेशन में प्लान कर रहे हैं एग्जामिनेशन में बैठने के लिए। उनको पता रहना चाहिए कि किस तरीके के पैटर्न या किस तरीके की क्वेश्चन यूजीसी फ्रेम कर रहा है और एनटी पूछ रहा है। तो यूजीसी ने 2022 एग्जाम एनालिसिस 14 अक्टूबर शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, इसके पहले वाले जितने भी शिफ्टों में एनालिसिस हुए हैं या जो भी आपके एग्जामिनेशन हुए थे उनके वीडियोस ऑलरेडी मैंने आप लोगों को शेयर कर दिए हैं। अगर आपने वो मिस किया है तो जरूर से प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जा करके प्रीवियस एनालिसिस वाले वीडियो आप लोग देख लेंगे। सोशल मीडिया हैंडल देख लीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर का लिंक है ही है। ये टेलीग्राम का लिंक है जिससे आप सभी को मैंडेटरली जुड़ना है, इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है कि आपको जुड़ना ही जुड़ना है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पीडीएफ होते हैं, डिस्कशन होते हैं, अपडेट्स होते हैं, इन्फॉर्मेशन होते हैं, नोटिस होते हैं, सारे यहाँ पे होते हैं। 16,000 के आसपास हम लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। हमारी छोटी सी फैमिली यहाँ पे है जो डेली बेसिस पे डिस्कशन करते हैं हर छोटी बड़ी चीज़। अभी नए फॉर्म्स आएंगे, रिजल्ट्स आएगा, सारी चीज़ें, तो उसके लिए डिस्कशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक प्लेटफॉर्म आप समझ सकते हैं। तो लाइक शेयर कर दीजिएगा जैसे आप सभी जुड़ते जा रहे हैं। यहाँ पे देख लेते हैं आपकी तरफ से शेयर किया गया, मतलब कुछ किसी स्टूडेंट ने ही शेयर किया है, सोनल जी ने। तो सोनल जी ने बताया कि सेकंड मीटिंग में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। डीआई के 3 क्वेश्चन थे, परसेंटेज वाले क्वेश्चन थे, जिसमें से कि 2 रेशियो निकालना था। मॉनिटरी प्रोटोकॉल से भी क्वेश्चन था। जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था वो ह्यूमन लाइफ बेस्ड क्वेश्चन था। एक एजर्शन रीजन का क्वेश्चन था कि हाथी एक बड़ा जानवर है इसलिए एक छोटा हाथी एक छोटा जानवर है, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ह्यूमन लाइफ या सोशल लाइफ से जुड़ा हुआ प्रश्न था। एक क्वेश्चन आपके ट्विटर से भी था कि ट्विटर एक प्रसिद्ध माइक्रो ब्लॉगिंग है, यूट्यूब का एक फेमस वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है, उससे एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन थे, यानी कि आईसीटी से जो आपके क्वेश्चन बने थे वो एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन बने थे। एक क्वेश्चन था कि वीडियो फाइल, जो आपकी वीडियो फाइल होती है उसमें 4 ऑप्शन थे कि कौन कौन सा इसमें से वीडियो फाइल है। तो MP4, MP3, MSW और एक ऑप्शन और था जो आपको सही ऑप्शन टिक करना था। एजर्शन रीजन का एक क्वेश्चन था अ, कि तर्क तर्क अगर सत्य है तो निष्कर्ष असत्य होगा, तर्क में निष्कर्ष की कोई वैल्यू नहीं होती, इस तरीके का कुछ क्वेश्चन था एजर्शन रीजन में। एसडीडी से क्वेश्चन था, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से क्वेश्चन था। कम्युनिकेशन बैरियर से क्वेश्चन था, कम्युनिकेशन में आने वाली बाधाएं, यानी कि बैरियर वाला पोर्शन हो गया। नॉन प्रोबेबिलिटी यानी कि सैम्पलिंग वाला क्वेश्चन हो गया, यानी कि आपका ये रिसर्च का क्वेश्चन हो गया। यहाँ से एक क्वेश्चन था कि 6 ऑप्शन थे, 6 में से 3 कौन सा करेक्ट है ये चूज करना था। नॉमिनल रेशियो अंतराल वाला क्वेश्चन था जिसमें मैच करना था आप लोगों को। सारे क्वेश्चन जो बता रहे काफी लेंदी थे, फर्स्ट पेपर में टाइम लगा इनको करने में। इसके अलावा टाइप्स ऑफ रिसर्च से भी क्वेश्चन था, बेरियर्स ऑफ रिसर्च से भी क्वेश्चन था। बायोफ्यूल में कौन सी गैसेस पाई जाती है, जिनके ऑप्शंस में मीथेन था, CO2 था, सल्फर हेक्साफ्लोराइड था और एथेनॉल था। ये क्वेश्चन था, परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन थे। क्योंकि मैं आप लोगों को शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों बता रही हूँ ना, तो मिक्स है दोनों। तो रैम और रोम से भी क्वेश्चन था, एसडीजी के इंडेक्स से क्वेश्चन था, डिफरेंट कंट्री की रेटिंग दी हुई थी टॉप से लेकर के बॉटम तक। ये भी पूछा था कि यूजीसी का जो गठन हुआ था वो किस कमेटी की सिफारिश पर हुआ था, लेकिन कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था। कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर में क्वेश्चन था। आर्सेनिक पॉल्यूशन किसके वजह से होता है, ये क्वेश्चन था, पीडी का क्वेश्चन था। मतलब ये न्याय से क्वेश्चन था कि न्याय रिकॉग्नाइज विच प्रमाण, मतलब ये आपका इंडियन लॉजिक का क्वेश्चन हो गया। वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी से क्वेश्चन था, अगेन आईसीटी का क्वेश्चन था ये। नीति आयोग यानी कि हायर एजुकेशन से क्वेश्चन था। आरसी आपकी मॉडरेट लेवल की थी। रिसर्च के टाइप पूछे गए थे, उनके प्रकार, मेथड पूछे गए थे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन से क्वेश्चन था। फैलिसीज और स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, फैलिसी यानी कि हो गया आपका इंडियन लॉजिक, और स्क्वायर ऑफ अपोजिशन हो गया आपका क्या, वेस्टर्न लॉजिक। तो आपका ये लॉजिकल रीजनिंग वाले पोर्शन से क्वेश्चन था। नंबर सीरीज का क्वेश्चन था। डीआई आपकी मॉडरेट लेवल की थी। एजर्शन रीजन के क्वेश्चंस देखने को मिले। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चंस थे कि सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन थे, क्वेश्चन एवरेज से भी था, नंबर सीरीज, कोडिंग के क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट एलोजेशन वाले क्वेश्चन थे, एसडीजी से क्वेश्चन था। ये आगे स्टूडेंट्स ने शेयर किया हुआ है कि कौन सा इनमें से गोल्स एसडीजी में इंक्लूडेड है। एक क्वेश्चन था कि विच ऑफ देम इज टीचर सेंटेड अप्रोच, टीचर सेंटेड अप्रोच कौन सा है। कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसी है जो यूनिवर्सिटी ऑफ एमिनेंस स्टेटस की है। परमिसिबल लिमिट ऑफ P2.5, ये आपका इसका क्वेश्चन हो गया। पीपल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट का क्वेश्चन हो गया, ठीक। तो ये क्वेश्चन था। आईसीटी में पीओपी का फुल फॉर्म पूछ लिया था, और मेस्क्विड्स कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पूछा था। ट्रोजन हॉर्स वायरस के बारे में क्वेश्चन था, एक कुछ ऑप्शन इनको याद भी नहीं है। हायर एजुकेशन से क्वेश्चन था कि मैम किस यूनिवर्सिटी में कलकत्ता, बॉम्बे और बंगाल किस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड्स पर बनाई गई थी, हायर एजुकेशन का। तो ये क्वेश्चन आपके कलकत्ता और बॉम्बे यूनिवर्सिटी बेस्ड क्वेश्चन था बेसिकली। बाकी कुछ ये बता रहे हैं कि एजर्शन रीजन के मिक्स क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन इनको याद नहीं भी रहे, और इन्होंने यहाँ पे कुछ शेयर भी किया है।
कि हमने कहीं ना कहीं जो भी पढ़ाई हमने करी थी प्रैक्टिस सेशन के दौरान, क्लास के दौरान, वो सारे क्वेश्चंस फंसे हैं किसी न किसी फॉर्म में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस या आउट ऑफ जो क्लास नहीं आया हुआ है, सारे क्वेश्चन क्लास के ही थे। सिमेंटिक लैंग्वेज से भी क्वेश्चन था, रिसर्च से 2-3 क्वेश्चन आए थे, कम्युनिकेशन के मीडिया मीडिया कम्युनिकेशन से क्वेश्चन था, रिसर्च के 4-5 स्टेप्स पूछे गए थे, 4-5 स्टेप्स थे, उनको अरेंज करना था मीडिया कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग। डीआई की फिगर्स बड़ी थी इसलिए थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी, इसलिए स्टूडेंट्स को ये लेंदी लग रहा था। और मतलब इनका एक फीडबैक अगर देखा जाए तो फीडबैक में इन्होंने यही बताया है कि जो भी चीजें हमने क्लास पे करी थी उसी से जुड़े हुए प्रश्न आए थे, कोई भी चीज आउट ऑफ सिलेबस नहीं थी, क्योंकि सारी चीजें हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था। आउट ऑफ सिलेबस देखिए आपको तब लगता है जब आपने कुछ टॉपिक्स को छोड़ दिया है, सारे टॉपिक्स को आपने कवर नहीं किया है, फिर आपको लगता है कि अरे वो क्वेश्चन आ गया, वो तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ये नहीं आउट ऑफ सिलेबस हो गया। बट ऐसा नहीं है, एक्चुअली वो किसी का टाइप होता है, किसी का मेथड होता है, किसी के प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ तो कुछ वो टेक्निक वगैरह के क्वेश्चन होते हैं। नया बैच कब से शुरू होगा, ये क्वेश्चन आपकी तरफ से लगातार पूछा जा रहा है। तो अक्टूबर लास्ट वीक से हमारे न्यू फ्रेश बैच शुरू हो जाएंगे, जिसमें कि पेपर 1 हम लोग अगेन कंप्लीट करने वाले हैं, शुरू से करेंगे। पेपर 1 देखिए मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक बार करा चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में अगर जाओगे तो वहां पे आपको एनटीए यूजीसी नेट 2022 पेपर 1 का बैच मिल जाएगा। इसमें आप देख सकते हो कि 73 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, मतलब मैंने कंप्लीट पेपर 1 कराया हुआ है यहाँ पर, ठीक। लेकिन फिर भी हम लोग नए सेशन के लिए एक न्यू बैच को शुरू करेंगे, और जब तक ये बैच नहीं शुरू हो रहा है तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वाले प्लेलिस्ट के वीडियोस को आप देखना शुरू करिए। उससे क्या होगा कि जब हम लोग नया शुरू करेंगे तो आप डायरेक्टली उस पर स्किप हो जाइएगा, आप लोग की रिवीजन होते रहेंगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा। इसके अलावा पेपर 1 कंप्लीट रहने वाला है। पेपर 2 पिछली बार हमने कहा था कि कॉमर्स को करने वाला है, बट समय की कमी की वजह से कॉमर्स नहीं कर पाए थे। इस बार पेपर 2 आपका कॉमर्स आने वाला है, क्योंकि कॉमर्स और मैनेजमेंट के काफी सिलेबस सेम है, तो मैनेजमेंट की भी क्लासेस चलने वाली है। हमारा एक टाइम टेबल होगा, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली हम लोग पेपर 1 और पेपर 2 की क्लासेस को करेंगे। सभी से रिक्वेस्ट है, क्लासेस बिल्कुल फ्री है, सभी से रिक्वेस्ट है कि टाइमली सभी को 9 बजे जुड़ना रहेगा हमारी क्लास में। 9 पीएम पे हमारी क्लास है, शार्प। कुछ नहीं चाहिए, कोई फीस नहीं है, कोई शुल्क नहीं है, सिर्फ आपको शिद्दत के साथ में क्लास को अटेंड करना है। बस सिर्फ इतना करना, आपका अपना ब्लेसिंग्स देना है और अपने रिगार्ड्स को शेयर करना है, ग्रैटिट्यूड को शेयर करना है, ताकि आप लोगों के लिए फ्री कंटेंट मैं इसी तरीके से देती रहूँ, क्लास हमारी स्मूथली चलती रहे। सोशल मीडिया हैंडल जहां भी एक शो फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम से मस्ट है जुड़ना आप लोगों का, लाइक शेयर कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है। और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, पैशनेट बनी, बी योर ओन मोटिवेशन। और हमारा जो भी कोई भी अपडेट होगा आंसर की, देखिए आपकी आंसर की अभी जब तक उड़िया वालों का एग्जामिनेशन नहीं हो जाता, यानी कि 22 अक्टूबर को लास्ट एग्जामिनेशन है, इसके एग्जाम हो जाने के बाद में लगभग नवंबर फर्स्ट वीक में आपके यहाँ पे आंसर की देखने को मिल सकती है। और आंसर की प्रोसेस में आएगी, पहले प्रोविजनल आंसर की आएगी, फिर आप चैलेंज करोगे, फिर फाइनल आंसर की आएगी, तो टाइम लगेगा 15 से 20 दिन का। फिर उसके 10-15 दिन के गैप में नए फॉर्म्स हमें देखने को मिलेंगे, ये पूरा प्रोसेस रहेगा। और हमारा बैच इसके पहले ही शुरू हो जाएगा, लगभग 4 से 6 महीने पूरा आप लोगों को देना होगा नए सेशन के, नए बैच के। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस। कोई भी अपडेट होगी तो मैं आपको शेयर करूंगी, टीचर लाइन से जुड़े हुए जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एडवर्टीजमेंट्स आती है, वैकेंसी आती है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे शेयर की जाती है। कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, डाउट है, जरूर से आप पूछेंगे। टाटा बाय बाय।